काफी दिनों से चल रही थी। यही मुनीर का पहला इंटेलिजेंस फेलियर है। मुनीर की फौज इतने बड़े हमले से जुड़ी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई। क्वेटा और रुश्की जैसे शहरों में हमले के दौरान बलोच बागियों ने एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। बागियों के पास ऐसे आधुनिक हथियार पहुंच गए और पाकिस्तानी खुफिया तंत्र को इसकी खबर तक नहीं लगी। ये मुनीर का दूसरा इंटेलिजेंस फेलियर। तीसरी बड़ी बात यह कि इस बार बागियों ने सिर्फ पाकिस्तानी फौज को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि सिविल कोर्ट और प्रशासनिक दफ्तरों पर भी कब्जा किया। मुनीर की फौज इस रणनीति को नहीं भाग पाई। इस नाकामी को मुनीर का तीसरा इंटेलिजेंस फेल्योर कहा जा रहा है। एक साथ 10 शहरों पर बागियों के हमले, मित्रों, ये किसी भी देश की फौज के लिए शर्म से डूब मरने जैसी बात है। लेकिन फिलहाल मुनीर के पास शर्म से डूब मरने का वक्त नहीं है। इस वक्त मुनीर के सिर पर बलोच और पठान बागियों के गठजोड़ की तलवार लटक रही है। अब हम आपको पाकिस्तान के इन दो बड़े बागी गुटों की पार्टनरशिप से जुड़ी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। मित्रों, दिसंबर 2025 में टीटीपी के चीफ कमांडर नूर वली महसूद और बालोच बागियों की अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के बॉर्डर पर स्थित इलाकों में दोनों गुट पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मिलकर सैन्य अभियान करेंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी के फिदाइन गुट यानी मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों को तहरीक तालिबान से ट्रेनिंग मिलनी भी शुरू हो गई। हालिया हमले यानी ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 से ठीक पहले टीटीपी ने उत्तरी इलाकों में हमले शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फौज की कुछ टुकड़ियों को खैबर पख्तूनवा में शिफ्ट किया गया। ये एक ऐसा कदम था जिसकी वजह से बलोच बागियों को बड़े हमले करने का मौका मिल गया था। मित्रों, बलोच और पठान बागियों के इस गठजोड़ की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बलोच बागियों का कमांडर बशीर जेब बलोच। ये वही शख्स है जिसने ऑपरेशन हेरॉफ के बाद एक वीडियो रिलीज करके पाकिस्तानी फौज पर ज्यादा बड़े हमले करने की धमकी दी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बशीर जेब बलोच ने ही क्वेटा और नुश्की में फिदाइन हमले करने का प्लान बनाया और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया था। मित्रों, मुनीर और शहबाज सरकार दोनों को यह समझ आ चुका है कि बलोच और पठान बागियों का हाथ मिलाना सबसे बड़ा खतरा है। मुनीर तो खामोश है, लेकिन शहबाज के मंत्री अब सीधे सीधे कबूल रहे हैं कि बागियों के आगे मुनीर की फौज कमजोर साबित हो रही है। आपको भी पाकिस्तानी सरकार का यह कबूलनामा बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए। जो भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, खून खराबा करते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गेयर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? मित्रों, पठान बागियों के साथ हाथ मिलाने के साथ साथ ऑपरेशन हेरॉफ के जरिए बलोच बागियों ने यह भी बता दिया कि उनकी रणनीति काफी हद तक बदल गई है। अब हम आपको बलोच बागियों की नई रणनीति से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि बलोच समाज की बगावत किस हद तक बढ़ चुकी है। मित्रों, ऑपरेशन हेरॉफ के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने कुछ तस्वीरें रिलीज की। ये तस्वीरें उन महिला बागियों की हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज पर हमला जिन्होंने किया और बलोचिस्तान की आजादी के लिए बलिदान दिया। ये पहली बार है जब संगठित तौर पर बलोच महिलाओं ने राजनीतिक मंच छोड़कर सीधे जंग के मैदान में पाकिस्तानी सिस्टम से लोहा लिया है। मित्रों, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आज तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में महिलाओं को शामिल करके बलोच बागियों ने कई मकसद हासिल कर लिए। अब हम आपको बलोच बागियों की इस रणनीति से जुड़े मकसद को बताने जा रहे हैं। मित्रों, महिलाओं को शामिल करके बलोच बागियों ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वो पाकिस्तान के जुल्म से इतने अजीज आ चुके हैं कि अब महिलाएं भी हथियार उठा रही हैं। दूसरा संदेश ये कि बलोच मर्दों की गैर कानूनी किडनैपिंग और हत्याओं की वजह से उनके परिवारों की महिलाओं ने हथियार उठा लिए। इन संदेशों के जरिए बलोच बागी अपने संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना चाहते हैं। मित्रों, यहाँ आपको यह भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान के दकियानूसी समाज में एक पुरुष को महिला से मिली चुनौती उस पुरुष के लिए शर्मनाक मानी जाती है। महिला दस्ते के जरिए हमला करके बलोच बागियों ने पाकिस्तानी फौज को इस कथित शर्म का हकदार भी बना दिया। मित्रों, बलोच बागियों के हमले और बलोचिस्तान में तेजी से बिगड़ते हालात को लेकर आज मुनीर की कठपुतली कहे जाने वाले पाकिस्तानी मीडिया भी फौज पर सवाल उठा रहा है। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के पिटने का गुस्सा मीडिया के अंदर किस कदर भरा है, ये भी आपको बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए। तुम्हारी कोई अमलदारी नहीं है पूरे सूबे में, बलोचिस्तान में कोई अमलदारी नहीं, तुम्हारा कहीं कंट्रोल नहीं।
जहां तो तुम फौजी कब्जा जमा के बैठे हो, बस वो छोटी सी जगह जहां जहां आपने रखे हुए कब्जे, वहां तो फिर भी जी लेते हो, उसके अलावा कहीं कोई महफूज नहीं।